अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू ज़ीशान ऑफिस स्किल। आज हम MS ऑफिस का एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक सीखने जा रहे हैं, सेव एज। सेव सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आपने पहले वाला लेक्चर नहीं देखा तो पहले उसको देखें, जिसमें मैंने कंप्यूटर के पार्ट्स का बताया। तो दोस्तों एक बार और मैं बता दूं कि MS वर्ड स्कूल्स में, ऑफिसेस में तकरीबन लाखों करोड़ों लोग MS वर्ड यूज़ करते हैं और मैंने स्टार्ट किया बिल्कुल बिगिनर लोगों के लिए। तो चले दोस्तों, आज हम एक मेन टॉपिक पे बात करेंगे। सबसे पहले मेरे पास जो पॉइंट है ना, सेव MS वर्ड में कितना ज़रूरी है और क्यों ज़रूरी है, पहले तो हम उस पे बात करते हैं। मिसाल के तौर पर आपके पास MS वर्ड की फ़ाइल खुली हुई है, MS वर्ड की फ़ाइल खुली हुई है। यहाँ ऊपर नाम आ रहा है, न्यू नाम जो आ रहा होता है ना, डॉक्यूमेंट्स 1, ये है फ़ाइल का नाम। आपने यहाँ पर कोई भी काम किया और आपने सेव नहीं किया और यहाँ पर जो कटिस लिखा हुआ है ना, यहाँ जो कटिस बना हुआ है, आपने इस पर क्लोज़ कर दिया तो आप मान लीजिए कि आपकी ने जितना भी काम किया वो सब के सब ज़ाया हो गया। तो आपने करना क्या है, सबसे पहले आपने वर्ड खोल देना है सर्च बार में। जैसे ही वर्ड खोलेंगे, ब्लैंक फ़ाइल खुली है तो इसका नाम भी वही आ रहा है, डॉक्यूमेंट 1। अब डॉक्यूमेंट 1 जो नाम आ रहा है, अब आपने सबसे पहले Ctrl+S, यहाँ पर एक निशान है सेव एज का, और उसके पास करीब जाने से पता चलता है कि Ctrl+S इसका शॉर्टकट है। तो आपने Ctrl+S या यहीं से क्लिक करना है और यहाँ पर आपको बता रहा है होम, सेव एज, और ये सेव एज की फ़ोल्डर्स हैं। अब आपने दोस्तों यहाँ पर आपने अपनी फ़ाइल को लोकेशन में सेव करनी है, तो आपने ब्राउज़ पे क्लिक कर दिया या डाउनलोड पे। अब सबसे पहले मैं दिस PC पे क्लिक करता हूँ। दिस PC पे मैंने जैसे ही 2 मरतबा क्लिक किया तो मेरे पास तमाम फ़ाइल खुल गई। अब फ़ाइल में आ रही है वन ड्राइव के अंदर पर्सनल डॉक्यूमेंट्स फ़ाइल है। अब मैं चाहता हूँ मैं डाउनलोड में सेव करूँ, मैं चाहता हूँ मैं म्यूज़िक में सेव करूँ। मेरी ख्वाहिश है कि मैं डाउनलोड में या डॉक्यूमेंट्स में, जहाँ आपका दिल चाहे आप सेव कर सकते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर इसका नाम रखा ज़ीशान महमूद MS वर्ड, ये इसका नाम रख दिया मैंने। अब जब भी कभी दोस्तों मैं इस फ़ोल्डर को ढूंढूंगा तो मैं जाऊंगा, इसको क्लोज़ किया मैंने और इसको भी मिनिमाइज़ कर दिया। तो मैं यहाँ से दिस PC में जाऊंगा। दिस PC में जाकर मैंने जाना है डाउनलोड में। वहाँ पर ज़ीशान महमूद MS वर्ड के नाम से फ़ाइल मौजूद है। मैंने 2 मरतबा क्लिक करना है तो ये ओपन हो जाएगी। तो यहाँ तक आपको समझ आ गया दोस्तों। दूसरा जो मेरा टॉपिक है, सेव एज क्या है। अब आपने ये फ़ाइल ऑलरेडी सेव करी है ज़ीशान महमूद MS वर्ड 1 के नाम से। अब आपने कोई भी लेटर यहाँ सेव किया है, अब आप चाहते हो एक दूसरा भी सेव करूँ, तो आपने उसी में जाके, मिसाल के तौर पर ज़ीशान 2 लिख दिया मैंने, यहाँ पे काफ़ी सारा काम कर लिया और अब मैंने सेव एज पे जाके उस पुराने वाले फ़ाइल में एज इट इज़ सेव रहेगा, ये कहीं और सेव करना है तो आपने सेव एज पे क्लिक करना है और दिस PC में जाना है। दिस PC में दोबारा वही डाउनलोड में जाके वो पहले वाले लेक्चर के पास मैं यहाँ पे लिख दूँगा 2। अब 2 मैंने लिख दिया। अब यहाँ से मैं आपको फिर बता रहा हूँ, मैं यहाँ से क्लोज़ कर दूँगा और फिर मैं जैसे ही डाउनलोड में पहुँचा तो मेरे पास 2 फाइलें बनी हैं, एक 2 के नाम से, एक ज़ीशान महमूद 1 के नाम से। तो सेव एज का मतलब ये है कि कोई भी फ़ाइल आप खोल दो, उस पर काम करो तो Ctrl+S करके सेव नहीं करना, वरना वो उसी में सेव हो जाएगी। आपने सेव एज करना है कहीं और जाके, अगर आपने सेव एज करना है। अब दोस्तों मेरा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है फ़ोल्डर सेलेक्ट करना। मिसाल के तौर पर ये मैंने जो आपके सामने फ़ाइल डाउनलोड करी है, 2 फाइलें, इसमें से मैंने इस पे भी सेलेक्ट कर लिया और कंट्रोल के साथ मैं इस पे भी सेलेक्ट कर दूंगा। अब यहाँ से
मैं लेफ़्ट पे क्लिक करूँगा और इसको कट मार दूँगा। यहाँ से कट का मतलब ये कंट्रोल X से भी कट होता है, यहाँ से कट जाएगा और जहाँ मैं इसको डालना चाहूँगा ये वहाँ मूव हो जाएगा। अब यहाँ मैं पिक्चर में गया, पिक्चर यहाँ से मैं डॉक्यूमेंट्स में गया, डॉक्यूमेंट्स में यहाँ मैंने लेफ़्ट क्लिक किया, लेफ़्ट क्लिक करने के बाद मैंने न्यू फाइल खोली, न्यू फाइल में फ़ोल्डर खुल रहा है, न्यू फ़ोल्डर मैंने खोल दिया। अब यहाँ से मैंने इनका नाम रखना है ज़ीशान महमूद, तो ये फ़ोल्डर बन गया। अब फ़ोल्डर के अंदर जो मैंने वहाँ से कट की थी 2 फाइलें वो मैं यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा, या फिर शो मोर में जाके यहाँ से पेस्ट कर दूँगा या कंट्रोल V मार दूँगा। दोनों फाइलें यहाँ पर आ गई। अब जब भी कभी मैं अपनी ज़ीशान महमूद वाले फ़ोल्डर में आऊँगा तो मेरे पास ये फ़ोल्डर बन गई। तो आपको फ़ोल्डर सेलेक्ट करना भी आ गया, फ़ोल्डर सेव करना भी आ गया। तो दोस्तों अभी मेरा जो लास्ट वाला टॉपिक है वो है PDF सेव करना। अब आपने कोई भी फ़ाइल बनाई उसका PDF सेव कैसे करेंगे, तो मेरा टॉपिक चल रहा है सेव पर। तो अभी मैं आपको उसी वर्ड वाली फ़ाइल में ले जाके आपको PDF सेव करवाऊँगा। आपने वही वाली फ़ाइल खोल देनी है MS Word 1। अब आपने जाना है यहाँ से फ़ाइल पे आपने नीचे आ जाना है, एक्सपोर्ट पे क्लिक करना है, PDF/XPX इस पे क्लिक कर देना है और आपके पास ये फ़ोल्डर डाउनलोड वाला आ जाएगा। अब डाउनलोड वाला फ़ोल्डर जब आ जाएगा तो आप किसी भी नाम से इसको सेव करें। मिसाल के तौर पर ज़ीशान PDF के नाम से मैंने सेव कर दिया। अब ये हो गया PDF, वही फ़ाइल PDF हो गई। तो यहाँ तक दोस्तों आपको समझ आ गया होगा। अगले सेशन में मैं आप लोगों के लिए और इम्प्रूवमेंट लाऊँगा। तो चलो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।